हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेट मदर। तो सबसे पहले ये समझना है कि एक बच्चे होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक बच्चे होने के लिए स्पर्म और ओवम का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मेल में स्पर्म तो बनते हैं, पर बच्चे होने के लिए स्पर्म की मात्रा 7 ml होनी चाहिए, क्योंकि 70% स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए इस जनवरी में इस वक्त मतलब इधर ओवरी से ओवम बना, तो यहाँ स्पर्म डिस्चार्ज होता है, तो कुछ इधर भी जाता है, कुछ इधर भी जाता है, कुछ इधर भी जाता है। तो जो इस डायरेक्शन में आया वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। 20 मिनट के बाद ऑलरेडी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस महीना तो ये इधर बना ही नहीं था। जो सामने गया वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, बस इधर जो ओवम बना है, इधर जो आएगा वही तो रहेगा। तो 70% स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए एक बच्चे पैदा होने के लिए 7 ml स्पर्म का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद किसी किसी पुरुष में क्या होता है कि स्पर्म तो बनते हैं, स्पर्म तो बनते हैं, लेकिन ये जो पूंछ है ये पूंछ ही नहीं बनता। स्पर्म बनता है लेकिन पूंछ नहीं बनता। तो जब ये पूंछ ही नहीं बनेगा, पूंछ में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसकी वजह से ये यूट्रस में से धकेल के फ्लोपियन ट्यूब में ले जाता है, क्योंकि एक अंडाणु और शुक्राणु निषेचन फ्लोपियन ट्यूब पे ही करता है। तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को धकेल के फ्लोपियन ट्यूब में ले जाता है, जहां एक अंडाणु और एक शुक्राणु निषेचन करता है, जिससे बच्चे जन्म लेते हैं। समझिए। अब किसी किसी फीमेल में क्या होती है, ओवम तो बनता है, ओवम बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, वो भी गड़बड़ है। फिर भी किसी किसी फीमेल में होता है कि ये ओवरी से ओवम बनता ही नहीं है, और जब ओवरी से ओवम बनेगा ही नहीं तो बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे तब तो सब कुछ भी नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो फीमेल में होती है कि किसी किसी फीमेल में क्या होती है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ये बहुत ज्यादा पतली होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है कि मतलब इधर से स्पर्म जा ही नहीं पाता है। और जब ये स्पर्म जाएगा ही नहीं तो बच्चा होगा कैसे। तो इसके लिए डॉक्टर ने एक उपाय निकाला है, साधारण सा उपाय। क्या निकाला है, इस फीमेल का ओवम यहां से निकाल लेता है, पाइप के द्वारा यहां से ओवम निकाल लेता है, और उसके हस्बैंड का स्पर्म निकाल लेता है। पुरुषों में तो मस्टरबेशन के द्वारा स्पर्म इजिली निकाला जा सकता है, तो मस्टरबेशन के द्वारा स्पर्म निकाल लेता है और यहां से ओवम निकाल लेता है, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। जिसको क्या करता है, टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है और उसको निषेचन करवा देता है, और निषेचन करवाने के बाद वापस पाइप से वेजिना के रास्ते यूट्रस में रख दिया जाता है। क्योंकि निषेचन करता है फ्लोपियन ट्यूब पर, डिस्चार्ज होता है यूट्रस में, लेकिन बच्चा जो पलता है तो यूट्रस में पलता है ना, गर्भाशय में बच्चा रहता है, तो फिर से वापस वेजिना के रास्ते उसको यूट्रस में रख दिया जाता है। ऐसे जो बच्चा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे बच्चा को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब सवाल पूछ सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो ऐसे बच्चा जो अब जिसका निषेचन उसके अपने माँ के फ्लोपियन ट्यूब पर न होकर के डॉक्टर के द्वारा बाहर परत नली में किया गया और फिर वापस उसको उसके माँ के यूट्रस में रख दिया गया, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब किसी किसी में क्या होता है, अब आजकल फैशन का जमाना चल गया है। जैसे हीरोइन सब है, लाइक सानिया मिर्जा, वो तो पाकिस्तान चली गई, उसको छोड़िए। कोई कोई हीरोइन जो होती है, मतलब जैसे ही उसको बच्चा होगा तो उसकी सुंदरता में तो थोड़ा कमी आ जाएगी, क्योंकि शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे माँ क्या करती है, डॉक्टर को बोल के
वो अपना ओवम निकलवा लेती है पाइप से, ओवम निकाल लेती है यहाँ से, और अपने हस्बैंड का स्पर्म निकाल लेता है और इसको बाहर क्या करता है, निषेचन करवा दिया जाता, निषेचन परख नली में, टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवा लेता है। और निषेचन करवाने के बाद उसको फिर से अपने यूट्रस में न रख के, अपने गर्भ में न रख के किसी गरीब माँ को, गरीब माँ की मतलब किसी गरीब औरत को पकड़ के लाएगी और उसको बोलता है कि देखो ये हमारा ही बच्चा है, ये फर्टिलाइज हो गया है, इसको तुम अपने आपस में आप गर्भ में रख लो, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगा, पैसे भी दूंगा, मानदान करूंगा, और बच्चा जब जन्म ले लेगा तो ये बच्चा मैं ले लूंगा और बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो ऐसे जो माँ होती है वो सेरोगेट मदर कहलाती है, सेरोगेट मदर। ऐसे माँ सेरोगेट मदर कहलाती है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी और सेरोगेट मदर का दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, बस टेस्ट ट्यूब बेबी में ये होता है कि उसके माँ के ही गर्भ में, यूट्रस में ही रख दिया जाता है, और सेरोगेट मदर में उसकी माँ के गर्भ में न रख के किसी और के गर्भ में रख के जो, तो वो माँ क्या कहलाती है, सेरोगेट मदर, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी सेरोगेट मदर होता है। सबसे पहले जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहले भारत का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, इंदिरा नामक लड़की थी, वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और कानून जो है भारत में सेरोगेट मदर का इजाजत नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि आगे चल के मानिए जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चा विकलांग पैदा ले लिया तो हीरोइन बोलेगी हम नहीं लेंगे, तो बच्चा को कौन रखेगा? सेरोगेट मदर को रखना पड़ेगा। या फिर बच्चा बहुत ही सुंदर हो जाए और ज्योतिष बता दे कि आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बनेगा, अब सेरोगेट मदर कहे बच्चा तो मेरा है, मैं दूंगा ही नहीं, तो इसलिए, और क्योंकि देखिए सेरोगेट मदर यहाँ अपने ऊपर रिस्क लेती है, क्योंकि आज भी डिलीवरी के दौरान बहुत सारे औरतें जो है मर जाते हैं, तो इसके लिए कानून जो है इसको इजाजत नहीं देती।